तो स्टूडेंट कैरी ऑन करते हैं एक्सरसाइज 4.2 की तरफ। 4.2 में तो HCF निकालने के लिए दो मेथड है। पहला मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा मेथड डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखो 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द HCF ऑफ 852 1562 और आपकी बुक पे क्वेश्चन रॉन्ग लिखा हुआ है, 1870 नहीं है, उसकी जगह आपको लिखना है 2130। ये मैं बुक में दिखा देता हूँ आपको, ये देखेंगे यहाँ, ये 1870 की जगह 2130 है ना, यहाँ पे 2130 कर देना, ये आपका क्वेश्चन है। दोनों मेथड से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड बिल्कुल सेम होता है LCM के मेथड जैसा, लेकिन LCM आप एक साथ निकालते हो, HCF अलग अलग निकालना होता है। कैसे देख लेते हैं, देखो पहला नंबर 852 है, 852 का HCF निकाल लो, 2 का टेबल, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12 अगेन, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 ज़ा 6, 3 का टेबल, 3 7 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3। अब किसकी टेबल में आएगा ये 71, किसी की टेबल में नहीं आएगा, एक्चुअल पे प्राइम नंबर है, तो 71 1 ज़ा 71। ये 852 का आ गया, 1562, 2 का टेबल, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2। अब ये कौन सी टेबल में आएगा 781, 3 की टेबल में आएगा, 8 नहीं आएगा, 4 की टेबल में भी नहीं आएगा, 5 की टेबल में भी नहीं आएगा, 6 की टेबल में भी नहीं आएगा। देन तो ये 781 2 की टेबल में भी नहीं आएगा, 3 की टेबल में नहीं आएगा, 4 में नहीं आएगा, 5 में नहीं पॉसिबल, 6 में नहीं है पॉसिबल, 7 की में नहीं आ रहा, ये एक्चुअल पे 11 की टेबल पे आएगा। 11 7 ज़ा 77, बचा 1, 11 1 ज़ा 11 और प्राइम नंबर 71 1 ज़ा 71। लास्ट में 2130, 2130 में देखो 2 का टेबल, 2 10 ज़ा 20, बचा 1, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10। अब 3 का टेबल, 3 3 ज़ा 9, बचा 1, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15। अब किसकी टेबल, आई थिंक 11 की टेबल में आ सकता है क्या है, 11 3 ज़ा 33 नहीं आएगा, 5 7 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5 और 71 1 ज़ा 71। तीनों अलग अलग नंबर्स के फैक्टर्स लिख लो। देखो पहले 852 का फैक्टर लिखा आपने क्या, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 71। देन 1562 का फैक्टर क्या है, 2 इंटू 11 इंटू 71। लास्ट में 2130 का फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 71। अब देखो ये फैक्टर्स में क्या करना होता है, HCF जब भी निकालना है तो इसमें आपको कॉमन फैक्टर्स ढूंढना है। कॉमन फैक्टर देखो तीनों में कॉमन कौन सी डिजिट दिख रही है, ये 2 इसमें भी है, ये 2 इसमें भी है, ये 2 इसमें भी है। तो आपका HCF मैं लिख देता हूँ, पहला नंबर मिल गया मुझे 2, अब ये 2 इधर है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 3 इसमें है, इसमें नहीं, इसमें है, लेकिन 71 देखो तीनों में दिखा, तो ये 71। जो कॉमन नंबर्स आएंगे वो बस लिखना है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, तो आपका HCF कितना आ गया 142। ये कौन सा मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। अब एक दूसरा मेथड मैं आपको जो बताने वाला था, ये डिवीजन मेथड, ये बता देता हूँ। तो डिवीजन मेथड कैसे, सेम क्वेश्चन लिखा, 852 1562 और 2130। डिवीजन मेथड में क्या करना होता है, कोई भी स्टार्टिंग के दो नंबर ले लो, दोनों नंबर को डिवाइड करो। कैसे, बड़ा नंबर 1562 को 852 से, 852 की टेबल में 1562 आएगा क्या, एक्चुअल पे नहीं आएगा, लेकिन 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 1600 होता है, तो ये बड़ा हो जाएगा, तो 1 टाइम लिख लो। 852 जैसा आप डिवाइड करते हो बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है,
2 माइनस 2 0, 6 माइनस 5 1, 15 माइनस 8 7, ये आया। अब इस 710 को वापस से इससे डिवाइड कर दो जब तक जीरो नहीं आ रहा, देखो ध्यान से। 852, तो 710 वन टाइम्स आएगा 710, कितना 2, 5 माइनस 1 4, 8 माइनस 7 142 आया। फिर इस 142 का इससे डिवाइड कर लो, कब तक डिवाइड करते हैं ना, जब तक जीरो ना आ जाए। 710 यहाँ करके देख लो, 142 इंटू 5 करके देखें, 5 2 ज़ा 10, कैरी ऑन 1, 5 4 ज़ा 20 प्लस 1 21, कैरी ऑन 2, 5 1 ज़ा 5 इंटू 7, देखो एग्जैक्ट वही आ रहा है 142, 5 ज़ा 710। रिमाइंडर जब कुछ नहीं बचता है, जीरो बच रहा है रिमाइंडर, तो ये नंबर आपका आ गया 142। अब आपने ये दोनों नंबर लिया था ना, अब 142 का इससे डिवाइड करना है थर्ड नंबर से, तो 142 का 2130 से डिवाइड कर लो। तो देखो 142 10 ज़ा कितना होता है, 1420 होगा। 15 ज़ा करके देखें, 15 2 ज़ा 30, कैरी ऑन 3, 15 4 ज़ा 60 प्लस 3 63, कैरी ऑन 6, 15 1 ज़ा 15 प्लस 6 21, ये देखो एग्जैक्ट आ गया 15 टाइम्स, 15 ज़ा 2130। आपका रिमाइंडर क्या बचा, कुछ भी नहीं, जीरो मतलब। तो आपका HCF क्या आया 142, कौन से मेथड से, डिवीजन मेथड। तो देखो डिवीजन मेथड में भी 142 और फैक्टराइजेशन मेथड में भी 142, है ना। बस क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन पे अगर वो बोल रहे हैं डिवीजन मेथड तो यही मेथड यूज करना है, अगर कुछ नहीं बोल रहे तो आप ये मेथड यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं और आपको समझा देता हूँ इसी एक्सरसाइज का, बाकी आप कर सकते हैं। ये देखो कौन सा क्वेश्चन कर लें, सेकेंड वाला भी बिल्कुल सेम है, इन दोनों को डिवाइड करो पहले, जो भी आंसर आए उसको इससे डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा डिवीजन। लेकिन यहाँ पे देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोला है और डिवीजन मेथड बोला है, मतलब पहले इस मेथड से निकालना है फिर इस मेथड से निकालना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे लिखा यूजिंग द डिवीजन मेथड। चलो इसमें से एक क्वेश्चन कर लें, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, 108 और 132 डिवीजन मेथड से निकालना है। आपका क्वेश्चन है 108 एंड 132, ठीक है, डिवाइड कर लो। 130, दो ही नंबर है, यहाँ 3 नंबर थे ना, यहाँ 2 ही नंबर है, डिवाइड कर लो, बड़ा वाले नंबर से छोटे वाले नंबर को डिवाइड कर दो। 108 1 ज़ा 108, कितना बचा 9 10 20 30 22 24 बचेगा। अब इस 24 को जब तक जीरो ना आए डिवाइड करते जाओ इससे 108 से, तो 24 4 ज़ा 4 4 ज़ा 16 1 4 2 ज़ा 8 and 1 9 96, 4 ज़ा 96, बचा कितना 8 and 4 12, फिर डिवाइड कर लो इस 24 से, 12 2 ज़ा 24, रिमाइंडर 0। आपका आंसर ये लास्ट वाला क्या 12, जैसे यहाँ पे आंसर क्या आया था 142, यहाँ पे आंसर आ गया 12। आई होप क्लियर होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लो, डिवीजन मेथड से ही करना है, डिवाइड करते जाना है। क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ भी नहीं लिखा, ध्यान रखना, नॉर्मली आप दोनों मेथड प्रैक्टिस कर लेना, है ना, जैसा मैंने वीडियो पे बताया। क्वेश्चन नंबर 6 में भी वही कंडीशन है, HCF निकालना है इन दोनों नंबर्स का बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। तो मैं कौन सा क्वेश्चन कर लेता हूँ, चलो रैंडमली एक क्वेश्चन और करके बता देता हूँ आपको, एफ वाला फैक्टराइजेशन मेथड से भी करता हूँ, डिवीजन मेथड से भी करता हूँ। तो क्वेश्चन है 324 405 और 486, पहले इन दोनों नंबर, पहले डिवीजन मेथड कर ले। चलो इन दोनों नंबर्स को लिया, 405 324, तो 324 1 ज़ा 324, बचा कितना 5 माइनस 4 1 और 40 माइनस 32 8, डिवाइड किया 324, तो 81 शायद 4 ज़ा करके देखते हैं, 4 1 ज़ा 4 4 8 ज़ा 32 आ रहा है, देखो 81 4 ज़ा 324, रिमाइंडर बचा 0। अब इस 81 को डिवाइड इससे करना है 486 से, 81, तो 81 6 ज़ा करके देखते हैं, 6 1 ज़ा 6 6 8 ज़ा 48, देखो एग्जैक्ट आ रहा है, 6 टाइम 486, रिमाइंडर 0।
आपका आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ, डिवीज़न मेथड से आपका HCF आया 81। अब दूसरा मेथड देखो, यहाँ 2 क्वेश्चन बोला है उन्होंने, सॉरी उन्होंने बोला तो नहीं है, लेकिन आपने अभी डिवीजन से निकाला, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लो। क्वेश्चन वापस से लिखा 324, 405 और 486 अलग अलग 324। 2 का टेबल, 2 1 2, 6 12, 2 2 4, 2 8 16, 2 1 2, 3 27 81, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। ये 324 का आया। 405 का 2 की टेबल में नहीं आएगा, 3 की टेबल में आएगा। 3 1 3, बचा कितना 1 10, 3 3 9, बचा 1, 5 15। फिर 3 का टेबल, 3 4 12, 3 5 15, अगेन 3 3 15 45, 3 5 15, 5 1 5, लास्ट नंबर 486 था। 2 का टेबल, 2 2 4, 2 4 8, 2 3 6। अब 3 की टेबल में आएगा, 2 की टेबल में नहीं आएगा क्योंकि ऑड नंबर है। 3 का टेबल, 3 8 24, 3 1 3, 3 27 81, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। कॉमन नंबर निकाल लो। देखो कॉमन नंबर इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है ना, कैंसिल, 2 तो नहीं आएगा। 3 देखो कितने हैं इसमें, 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4, 4 3 कॉमन कर लें, जैसे मैंने चलो लिख के बता देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। 324 में 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 405 में 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। 486 में 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 और 2। ठीक है, अब इसमें कॉमन देख लो, 2 इसमें कॉमन है, इसमें नहीं, तो 2 नहीं हो सकता। 3 एक 3 लिया, यहाँ भी एक 3 और यहाँ भी एक 3, फिर एक 3 लिया, सिखाने के लिए बता रहा हूँ, देख सकते हो। चारों में एक जैसे कॉमन नंबर होना चाहिए, चारों में, तीनों में, जितने भी क्वेश्चन। तो देखो 3 कॉमन नंबर आया, 3 कितनी बार है, 4 बार, 4 टाइम्स, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और कोई कॉमन नंबर नहीं है। मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 9, 3 27, 3 81। तो देखो दोनों मेथड में आंसर प्राइम फैक्टराइजेशन में भी और डिवीजन में भी 81 आ रहा है ना। तो ये 4.2 समझ में आई होगी, पूरी प्रैक्टिस करना है, बहुत अच्छे से बनेगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ओके।